अगर आपको लगता है कि एक हेल्दी फूड जिसको खाने से आपका पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस सब ठीक हो जाएगा तो आप गलत हैं। और जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आई एम श्योर आप उसे सुनकर हिल जाएंगे। पीसीओएस, पीसीओडी को प्रोटेक्ट करने वाली नंबर 1 मील एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। पीसीओएस, पीसीओडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट है, आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शाहीन, एक हेल्थ एजुकेटर। भी आप अपना इलाज करवाते हैं पीसीएस, पीसीओडी या हार्मोन इम्बैलेंस की, वहाँ आपने एक चीज़ें ज़रूर नोटिस की होगी कि आपको दवाई से मतलब कोई भी इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि देखो, दवा एक ऐसी चीज़ है, पीसीएस, पीसीओडी की पहले तो कोई डिजीज़ हुई नहीं करती थी। आप मतलब देखते होंगे कि मतलब 20 से 25 साल पहले आपने कभी ऐसे चीज़ें अपने दादी दादा में, अपने मम्मियों में, हमारी मम्मियों में, हमारे कल्चर में ये नहीं था पीसीएस, पीसीओडी। तो फिर अचानक हर एक लड़की को, लगभग 10 में से 8 लड़कियों को पीसीएस या पीसीओडी है। समटाइम्स उनको पता होता है, किसी को पता भी नहीं होता है। अगर किसी के पीरियड इरेगुलर है, लोग जाते हैं, एक हार्मोन पिल्स होती है वो खा लेते हैं, उनका पीरियड आ जाता है तो वो समझते हैं उन्हें पीसीएस या पीसीओडी जैसे कोई बीमारी नहीं है। और किसी किसी को तो इतनी सीवियर बढ़ जाती है पीसीओडी से पीसीएस में कब कन्वर्ट हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस, फेस पे एक्ने, बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि उनका पीरियड रेगुलर होता है। जब तक हमारा पीरियड रेगुलर होता है तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई दवा दे दे 1 महीने में हम खा के उसे ठीक हो जाएं। तो देखो, पहले बात तो ये मिथ क्लियर करना होगा, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे खाते ही आपका पीसीएस या पीसीओडी कंट्रोल हो जाए। हाँ, कई दवा है कि जिससे उनका सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं और आपके एक्ने, आपके जो हेयर आ रहे हैं ग्रोथ, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने के लिए हमें 3 चीजों पे फोकस करना होता है, एक लाइफ स्टाइल, एक डाइट, एक एक्सरसाइज। लेकिन ये तीनों चीजें से क्या हमारे पीसीएस कंट्रोल हो सकता है? और एक ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो मैं आपको बताने वाली। देखो, पीसीओडी में या पीसीएस में नॉर्मली हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है और हम जो भी खाते हैं कोई भी चीज, वो हमारे डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे पीसीओडी में नॉर्मली आप देखेंगे उनका एंड्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ ही होता है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़े होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप कोई बाहर से हार्मोनल दवा ले रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं करती। हाँ, करती है, लेकिन उसका फिर एक साइड इफेक्ट भी आता है किसी किसी को। और पीसीएस और पीसीओडी में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा इन्फ्लेमेशन, अगर 2 चीज आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपके बॉडी की जितनी भी डिजीज है, ये नहीं कि आपका पीसीएस या पीसीओडी, आप सारे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप इसे करोगे कैसे? तो इसके लिए 2 चीजें होती है, एक तो डाइट होता है। देखो, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ता क्यों है, पहले इस बारे में आप समझे थोड़ा सा, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखो, इन्फ्लेमेशन जो होता है आपके किसी भी, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, पीसीएस जितने भी हार्मोन, सबके लिए सबसे बैड इफेक्ट यही होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ही जब कॉज होता है तो धीरे धीरे आपकी डिप्रेशन होती है, क्योंकि उसमें जो एग्स होते हैं रिलीज नहीं हो पाते, वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, उनका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, पीरियड इरेगुलर होता है, ये सारी साइकिल चलती रहती है। तो उनके लिए सबसे पहले अपने इन्फ्लेमेशन को रोकना होगा। और इन्फ्लेमेशन कौन से ऐसे खाने जिनसे बनते हैं, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो, इन्फ्लेमेशन को आपको पहले सबसे पहले जड़ से खत्म करनी होगी। इन्फ्लेमेशन है क्या? ये कहीं भी आपके बॉडी में सूजन ला सकता है, कहीं पे भी आपके बॉडी में रैशेस आते हैं, अंदरूनी भी होता है, जैसे कि आपके ओवरी में इन्फ्लेमेशन होता है तो जाके आपको पीसीएस या पीसीओडी होता है। ये चीजें 3 चीजें पे डिपेंड है, लेकिन आज मैं मेनली 1-2 पे बात कर रही हूँ। तो देखो, सबसे पहला स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मेरा तो पीसीएस या पीसीओडी स्ट्रेस से और मतलब डाइट से ही हुआ था। मैंने बहुत उल्टी सीधी चीजें खाई थी उस टाइम पे। तो देखो, पीसीएस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको
एकदम से स्ट्रेस फ्री रहना। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कभी लाइफ का, कभी फ्यूचर का, कभी फैमिली प्लानिंग का, कभी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस। सबसे पहले आप स्ट्रेस निकालोगे, आपको कुछ भी हो जाए आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस बात का ख्याल रखना है, वरना आप समझ लो आपकी बॉडी और मतलब बैड रिस्पॉन्स करना। आपकी बॉडी कभी भी पीसीएस या पीसीओडी तक सीमित नहीं रहेगी। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट फेज में भी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रख के आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रिफाइंड वाली होती है जिसमें रिफाइंड ऐड हो गया, ये दिमाग में रखो, रिफाइंड ऐड हो गया, वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है, क्योंकि रिफाइंड वाली जो चीज़ें होती है उसको लेने से ही मेन प्रॉब्लम आती है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन से ही बढ़ते बढ़ते जो बीमारियां बनती है वो होती है। तो इन्फ्लामेशन रोकने के लिए सबसे पहले रिफाइंड वाले कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इनको बाहर निकालना होगा। तो रिफाइंड ऑयल के लिए आप क्या करेंगे कि जितनी भी तली वाली चीज़ें होगी, डीप फ्राइड होगी, उसको नहीं लेंगे। और रिफाइंड कार्ब्स में जैसे पास्ता, मैगी और बेकरी आइटम्स और ब्रेड, इनको बाहर निकालना होगा।